दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज साल 2024 का आखिरी दिन है और मेच्योरिटी इज व्हेन जब आप समझ जाते हो कि केवल तारीख और साल बदलने वाला, लाइफ में कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन पता है ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में सिर्फ तारीख और साल बदल रहा होता है, हम नहीं बदल रहे होते। और हमारी लाइफ में बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक हम खुद को नहीं बदल लेते। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसीलिए आज की ये वीडियो आई है 31st को बजाय न्यू ईयर पे आने के, ताकि आज आपको जो जो चेंजेस अपने अंदर लाने चाहिए वो आज ही आप प्रिपेयर्ड हो जाओ मेंटली और कल से उनको फॉलो करना शुरू कर दो। तो चलो, खुद को बदलने के लिए लेते हैं कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस जो एक तरफ अचीव करने में आसान है लेकिन आपकी लाइफ को बना देंगे बेहतर। तो मेरे साथ वादा करो और इनकी तैयारी में जुट जाओ। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने लुक्स की। अक्सर हम रेजोल्यूशन ले लेते हैं कि इस बार हम जल्दी उठेंगे, वॉक पे जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपना वजन कम करेंगे, अपनी बॉडी ट्रिम करेंगे एंड ऑल दैट। और हर बार वो पूरा नहीं हो पाता, कुछ को छोड़ के। क्योंकि हमारी कई बार इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है या फिर कई बार हमारा शेड्यूल ही इतना हेक्टिक है कि हम उसको नहीं कर पाते। तो हम इसमें इस बार नहीं जा रहे जो चीज़ें हम अचीव आसानी से नहीं कर सकते। मेरा इस बार का थॉट यही है कि इजी टू अचीव रेजोल्यूशन लेने हैं, बट इफेक्टिव, जो आपकी पर्सनैलिटी और आपकी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। तो इस बार हम लुक्स में क्या रेजोल्यूशन लेंगे? इस बार हम मेक श्योर करेंगे कि हम हर बार, हर समय अच्छे दिखेंगे। इवन जब हम घर पर हैं तो भी, अपने नाइट सूट में भी, अपनी नाइटीज में भी, सिंपल घर के सलवार कुर्ते में भी हम मेक श्योर करेंगे एम आई लुकिंग गुड। और इसके लिए आपको अपने बाल, आपकी स्किन, आपके कपड़ों का कलर कॉम्बिनेशन, उनका टाइप, ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अगर अब तक आप नहीं दे रही थी तो आप देख लो कौन से ड्रेस के साथ कौन सा फुटवियर अच्छा लग रहा है, वो ही पहनो। एक दिन का कंफर्ट छोड़ना पड़े, इट्स ओके। अदरवाइज अगर आपका बहुत सारे दिन ऐसा है तो जो डेली में आप पहनते हो वो अच्छे क्वालिटी के फुटवियर, अच्छी क्वालिटी के कुछ बेसिक्स कपड़े कि हाँ जो आपको डेली में अच्छा दिखने में हेल्प करें, आप उन पे ध्यान दोगे और उनको पहनोगे। जो आपके कपड़े सालों से रखे हुए हैं, आपने बड़े मन से लिए थे लेकिन आप बिकॉज ऑफ आलस नहीं पहन रहे थे कि फिर कभी पहनेंगे, इस बार हमें उन्हें निकालना है और उनको अच्छे से स्टाइल करके पहनना है। डेली कॉम्प्लीमेंट अपने आप को खुद ये देना है कि वाओ कितनी अच्छी मैं लग रही हूँ। और जब आप ये चीज़ पर्पजली करना शुरू करोगे तो देखना, जब आप बाहर निकलोगे तो आपको बाहर से भी कॉम्प्लीमेंट मिलने शुरू हो जाएंगे कि अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी लग रही है। और फिर ये आज तो हट जाएगा, एक दिन आएगा साल खत्म होते होते जब एक इमेज बनेगी कि वो तो यार बहुत अच्छी लगती है, हर टाइम इतने अच्छे से रहती है। तो इस बार हमें मेक श्योर करना है, भले हमारा वेट कम हो ना हो, भले हमारा टमी फैट कम हो ना हो, भले हमारे बाल लहराते घने काले मुलायम हो ना हो, जो हमारे पास है उसको अच्छे से प्रेजेंट हमें इस बार करना है। ये हमारी सबसे पहली इस बार की जो रेजोल्यूशन है वो होगी कि वी हैव टू लुक गुड थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट एवरी आवर। हमें अच्छा दिखना है, मेक श्योर करना है कि हम अच्छे लगे, ठीक से रहना है, बाल बना के, नेल्स ठीक रख के, अपनी स्किन केयर करके, ये सब चीज़ें हमें करनी है। जो है उसको सहेज के रखना है इस बार कुल मिला के। इसके अलावा अगर आपका वेट लूज करने में, एक्सरसाइज करने में आप कुछ कर लेते हो तो वेरी गुड, वो बोनस है। अदरवाइज जो आपके पास है आपको मेक श्योर करना है कि उसके अकॉर्डिंग आप अपना बेस्ट लुक क्रिएट करोगे डेली। नंबर 2, जब मैं गांव में पढ़ाने जाती थी तो वहाँ पर एक बड़ा पॉपुलर डायलॉग था, कोई क्या सोचेगा। और ये कोई क्या सोचेगा वहाँ की गांव की भाषा हो गई, लेकिन कोई क्या सोचेगा सच में ये हमारे दिमाग में इतना बड़ा होता है कि दूसरों के ओपिनियन का बोझ जो हम लेके चलते हैं। तो हम महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चक्कर में ना पड़े कि कोई क्या सोचेगा। इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि हम अपने बारे में कैसा सोच रहे हैं और हमारी फैमिली को क्या लग रहा है। सेकंड नंबर पे वो, अब मैं ये किस केस में कह रही हूँ, आपके जो कपड़े
या जो काम ऐसे थे जो आप करना चाहते हो और आपको पता है आपको अच्छा लगता है या आप अच्छे से कर सकते हो, अच्छे से उनको कैरी कर सकते हो, लेकिन आप इस वजह से नहीं कर रहे थे कि कोई क्या सोचेगा। इस बार हमें ये कोई क्या सोचेगा वाली थ्योरी अलग रख देनी है। कोई कुछ भी सोचे, हमें जो काम अच्छे से आता है या जो चीज़ हम बहुत सालों से करना चाहते हैं, हमें वो खुशी देती है, इस बार हम वो काम करेंगे। चाहे एक ही काम करें पूरे साल में, लेकिन ज़रूर करेंगे। केवल इस वजह से इस बार हम ये काम करना नहीं छोड़ेंगे कोई भी, कि कोई क्या सोचेगा। कोई क्या सोचेगा, अगर वो भी हम सोचेंगे तो वो क्या सोचेगा, सीधी सी बात है। और कोई सोचेगा तो सोचता रहे, जब सामने से आके कन्फ्रंटेशन करेगा तब की तब देखेंगे। बाकी अपनी कोई इच्छा हम इसलिए नहीं मारेंगे कि कोई क्या सोचेगा। तीसरा पॉइंट आता है कि जब हमें अपने लिए समय और एनर्जी चाहिए, तो हमें अगर खुद के लिए अवेलेबल रहना है तो हमेशा हर एक के लिए हम अवेलेबल नहीं हो सकते। ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है। और हमेशा हर एक के लिए हर टाइम अवेलेबल नहीं रहना, ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपके खुद के लिए अच्छा नहीं है। और ना ही ऐसे आदमी की ज़्यादा वैल्यू होती है जो कभी भी किसी भी टाइम आप कभी भी बुलाओगे और वो अवेलेबल हो जाता है। ये उसका गोल्डन हार्ट हो सकता है, लेकिन आपकी नज़र में कहीं ना कहीं हर कोई, आप नहीं, हर कोई उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। तो जब आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हो उस टाइम पे अगर कोई आपको किसी चीज़ के लिए कहता है, तो आपको सीखना होगा कि आप हर एक के लिए हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकते। हाँ, ऐसा कोई काम है जो आपके अलावा कोई और दूसरा उसके लिए नहीं करके दे सकता, और इसलिए वो मजबूर है आपसे कहने के लिए। ऐसे टाइम पे पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन हर चीज़ के लिए खुद ही अवेलेबल रहना, ये कहीं ना कहीं आपके खुद के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए इस बार का हमारा तीसरा होगा, हर टाइम हर एक के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम करेंगे। नंबर 4, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। आपने ये डायलॉग सुना होगा, लेकिन ये डायलॉग एक्चुअली एक गोल्डन वर्ड है कि जब आप कोई बात कह दें, जब आप कोई वादा कर लें, जब आप किसी चीज़ के लिए हामी भर लें, उस पर टिके रहेंगे। इस बार हमें अपनी बात से पलटना छोड़ना है, हमें अपनी बातों पर टिके रहना है, हमें सोच समझ कर वादे करने हैं जो हम एक्चुअली मीन करते हैं। इससे क्या होगा, आपकी बात की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी और इस तरीके से आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। अगर आप किसी चीज़ के लिए मना भी करते हो ना, तो भी आपकी इज्जत कम नहीं होगी। एक इमेज ऐसी आदमी की बनती है कि अगर उसने कह दिया हाँ तो वो करके देगी, अगर वो नहीं तो वो नहीं कह देती। तो ऐसा आदमी हमेशा उनसे ज़्यादा सम्मान पाता है जो हर चीज़ के लिए कह देते हैं कि हाँ मैं कर दूंगी या हाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं, और उसके बाद फिर उनसे वो काम होता नहीं है। वो सामने वाले को ज़्यादा नुकसान देता है और अल्टीमेटली आपका उससे रिलेशन भी खराब होगा, आपकी रिस्पेक्ट भी कम होगी। लेकिन वहीं आप अपनी ज़बान के पक्के हो, आपने जो कह दिया उसको आप पूरा करते हो, तो जो आपके एंटी लोग भी हैं ना, वो भी इस चीज़ में आपकी तारीफ करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे कि भले वो 10 में से 2 चीज़ों के लिए हाँ करती है, लेकिन जब कर देती है तो उसको पूरा करके देती है। इस मामले में बहुत बढ़िया लेडी है। तो इस बार हमें अपनी कमिटमेंट्स पे पक्का रहना है, जो भी हम जिससे भी वादा करेंगे उस पर पूरा उतरना है। 5वां पॉइंट हम लेंगे इस बार रेजोल्यूशन में, जो हम कसम खाएंगे कि हम करेंगे। जब हम बहुत सारे लोग जमा होंगे तो हम परफॉर्मर बनेंगे, दर्शक नहीं। भले अब तक आप केवल दूसरों को देख के तालियां बजा रहे थे या दूसरों को देख के खुश हो रहे थे कि वाह कितना अच्छे से एंजॉय करता है, या कितने अच्छे से ये गाना गाती है, या कितना अच्छा डांस करती है, ये चीज़ कितनी बढ़िया करके दिखाई इसने। इस बार वो हम हैं, इस बार हम परफॉर्मर बनेंगे, केवल दर्शक नहीं। इस बार आपको भीड़ से आगे निकल के कुछ ना कुछ करके दिखाना है, अपनी झिझक को एक किनारे छोड़ के। और जब आप ऐसा करोगे किसी भी फील्ड में, आप खुद मुझे आके कमेंट करके बताना कितना अच्छा फील होता है। और दूसरी चीज़, आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा। पहली दूसरी बार आप अगर अपनी झिझक को छोड़ रहे हो ना, थोड़ी सी आपको हेजिटेशन होगी स्टार्टिंग में कि क्या करूं, कैसे करूं, कोई क्या कहेगा, तो वो हमने कोई क्या सोचेगा इसीलिए पहले ही छोड़ दी। अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से आती है तो आप परफॉर्म करेंगी, और इस बार आप दर्शक दीर्घा में नहीं बैठेंगी, आप परफॉर्मर बनेंगी। छठा,
अपना टाइम ऐसे मैनेज करेंगे हम इस बार, जैसे कि पैसों को मैनेज करते हैं। हम एक एक रुपया सोच समझ के खर्च करते हैं, यूजुअली शॉपिंग भी करते हैं तो ऐसी चीज़ों के करते हैं जिन्हें हमें पता है कि वो हमारी ज़रूरत की हैं, या फिर वो हमारे लुक को एनहेंस करने में या हमारे घर के लुक को एनहेंस करने में मदद करेंगी। सेम गोज़ विथ टाइम। हम अपना टाइम इस बार केवल उसी तरीके से इन्वेस्ट करेंगे जैसे पैसों को करते हैं, यानी कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर टाइम खर्च करेंगे, जिस चीज़ पर ज़रूरत है वहाँ पर टाइम खर्च करेंगे। बिल्कुल भी जब गैर ज़रूरत की चीज़ें हम पैसे दे के खरीद के नहीं लाते, तो हम गैर ज़रूरत की चीज़ों पर टाइम भी खर्च नहीं करेंगे। हर एक जगह हर एक घंटे का हिसाब ऐसे रखना है जैसे अपने एक एक रुपये का रखते हैं। एक भी घंटा, एक भी मिनट हमें ऐसी जगह वेस्ट नहीं करना है जो हमारी ना तो ग्रोथ में सहायक हो और ना ही उसकी ज़रूरत हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो दिन के 24 घंटे में ही आपके पास ढेर सारा टाइम देखना बच जाएगा, जब आप टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। तो आपको इस बार ध्यान देना है कि हमारा टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है, और प्रिसाइजली उस टाइम को वहाँ की वेस्टेज से हमें रोकना है। और जो हमारा टाइम बचेगा, तो जैसे हमारे पैसे बचते हैं उसको हम क्या करते हैं, समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं। ठीक उसी तरीके से अब जो आपका टाइम बचा, भले मैं कहूँ आप पहले ही टाइम वेस्ट नहीं करते थे, आपका मान लीजिए मुश्किल से 1 घंटा बचा जो आप कर रहे थे वेस्ट, तो उस 1 घंटे को भी अब आप इन्वेस्ट करोगे अपने पर्सनल ग्रोथ में, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो लुक्स में हो, चाहे वो कुछ स्किल सीखने में हो। तो अब हमें पैसे को और टाइम को इक्वली मैनेज करना सीखना है। दोनों ही चीज़ें कीमती हैं और समय उससे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि पैसे बर्बाद करके एक बार को दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन टाइम बर्बाद करके दोबारा आप नहीं कमा सकते। तो इस बार का हमारा रेजोल्यूशन रहेगा कि हम अपने टाइम को पैसे की तरह बढ़िया से मैनेज करके चलेंगे। 7वां पॉइंट आता है बी सक्सेसफुल। इस बार हमें सफल होना है। अब आप कहोगे कि इसमें क्या है, ये तो हर कोई चाहता है सफल होना, इतना आसान है क्या? जो आपने अभी तक के 6 रेजोल्यूशन लिए हैं, अगर आप उनको धीरे धीरे फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में, ऑटोमेटिकली आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। क्योंकि एक तरफ आपने टाइम मैनेज कर लिया, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो। दूसरी चीज़, आपने ना कहना सीख लिया, तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हो, उसको आप अपनी पर्सनल ग्रोथ में यूज़ कर रहे हो। तीसरी चीज़, आप परफॉर्मर बन गए, तो जब आप परफॉर्मर बन गए तो आप ऑटोमेटिकली अपना एक जो वो बनाया हुआ था घेरा कंफर्ट जोन का, उसको आप तोड़ के आगे निकल गए। तो जब आप इन चीज़ों को धीरे धीरे फॉलो करोगे, तो जो भी आपकी लाइफ में सक्सेस की परिभाषा है कि आपको ये करना था, आप ऑलरेडी उसकी तरफ बढ़ रहे हो। और सक्सेस का क्राइटेरिया हमेशा मैं कहती हूँ, तुलना अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। जस्ट बी सक्सेसफुल का मतलब हमें ये मान के चलना है कि पिछले साल 2024 में हम जहाँ थे हर फील्ड में, हमें 2025 में उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। चाहे वो 2 कदम की ही ग्रोथ हो, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। हर चीज़ में पिछली बार से थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करेंगे, और उसको हम सक्सेसफुल होना कंसिडर करेंगे अपने लिए। भले कोई दूसरा माने, नोटिस करे ना करे, ये हमारे लिए सक्सेस है। सपोज कीजिए इस बार आप अपना घर जैसे मैनेज करती थी, अगली बार उसमें कुछ और इंक्रीज आपने कर दिया, कोई काम, कोई डेकोरेशन। इस बार अगर आप साल के, या मैं महीने की बात करूं, अगर आप इस बार महीने के 50,000 कमा रही थी, 20,000 कमा रही थी, या 1 लाख कमा रही थी, तो उसमें आप 10,000 की भी अगर बढ़ोतरी कर लेते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। इस बार अगर आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है, आपके मान लीजिए इस बार 55 या 65% आए हैं, और इस बार आपने जब दोबारा किया तो आपका टारगेट 75 का अचीव हो गया, तो आप सक्सेसफुल हैं। तो ये छोटी सी सक्सेस की परिभाषा हमें रखनी है, और इस बार हमें अपने लिए रखना है कि इस बार हम सक्सेसफुल रहेंगे। नंबर 8, साल का 8वां रेजोल्यूशन है, इस बार हम अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया का यूज़ है वो हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, नई नॉलेज लेने के लिए करेंगे, और जो नॉलेज हमें मिलेगी उसको हम प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। अगर आप ये चीज़ फॉलो करना सीख जाओ ना, आप देखोगे 2 महीने में ही आपको इतनी सारी चीज़ें पता हो जाती हैं जो आपको
अपने जो जो भी आपका सर्कल है उसमें कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली अप पर ले जाती है। आप दुनिया भर की रील्स देखते हो, दुनिया भर की वीडियोस देखते होंगे, और मैं कह रही हूँ कि दुनिया भर के नहीं देखते। मान लीजिए आप दिन में 2 वीडियो देखते हो या दिन में 2 शॉर्ट्स, 2 तो कोई देखता ही नहीं, एक बार चलते हैं तो वो 20-30 यूँ ही निकल जाते हैं। उनमें से कोई ना कोई एक ज़रूर चुन के उसको प्रैक्टिकली फॉलो करके देखो कि ये आपकी, आप वही देखो जो आपकी लाइफ में आपको काम आने वाला है। सपोज करो आपने कोई स्किन केयर का ही देखा, तो उसमें से कोई एक जो अच्छा लगा उसको हाथ के हाथ बना के देखो। आपने हेयर स्टाइल ही देखे, आपको जो एक अच्छा लगा उसको हाथ के हाथ बना के देखो। आपने नेल आर्ट देखी, आपने कोई डिश देखी, आपने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक देखी, आपने कोई होम डेकोर आइडिया देखा, 15-20 रील में से आपको कोई एक अच्छा लगा होगा ज़रूर। तो जब आप फ़ोन बंद करके रखो, उसको प्रैक्टिकली ज़रूर करके देखो। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो घंटों तक बिना मतलब फ़ोन चलाने की आदत से आप छुटकारा पा जाओगे। दूसरी, आप बिना एफ़र्ट, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितनी सारी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें करना सीख गए। लोग आके आपकी तारीफ़ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट देंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब आप एक चीज़ करते हो खुद अपने हाथ से, तो फिर उससे जुड़े हुए नए आइडियाज़ अपने आप आपके दिमाग में आते हैं और आपकी माइंड और बॉडी हो जाता है एक्टिव। तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी एक पॉजिटिव नोट पे चली जाती है। तो इस बार हम अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे, जैसे भी तरीके से बढ़ सकती है, लेकिन हम उसको बढ़ाएंगे और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। अब अगली बात जब आती है ना, तो उससे पहले मैं आपको बताऊं, जब कोई इंसान अपनी ग्रोथ के लिए सीरियसली काम करता है, उस पर रिजल्ट आना शुरू होता है, तो कुछ लोग होते हैं जो खुश होते हैं देखकर, वो हमारे अपने होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो हमारी ग्रोथ देखकर जल जाते हैं, ईर्ष्यालु रहते हैं वो। तो वो हो सकता है हमारे सो कॉल्ड अपने ही हों, लेकिन वो हमारे अपने एक्चुअल में नहीं होते। ठीक, तो वो क्या करते हैं ऐसे टाइम पे, जब वो देखते हैं कि ये बंदी अपने बारे में सोच के और अपने ग्रोथ के लिए काम कर रही है, या देखो फ़ोन में देख के इसने ये कर लिया, या देखो ये वाली पढ़ाई शुरू कर दी, या ये देखो कि आप कितने अच्छे से तैयार होकर रहने लगी है। तो अगर आप पहले से ऐसे नहीं थे, तो कई लोगों की आंखों में आप खटकने लगते हो, और वो आपको नीचे खींचने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि वो आपके किसी बात के ज़रिए कुछ कह के आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करें। इस बार हमें क्या करना है, चाहे ये रीज़न हो, चाहे हमारी लाइफ जो एक्चुअली चल रही है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमारा करते ही रहते हैं अपमान। इस बार हमें अपमान नहीं लेना है। वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में साफ मना कर देना है कि मैं ये चीज़ नहीं लूँगी, एंड दैट्स इट। कोई तमाशा नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद अगर वो इस तरीके की बात करते हैं तो आप उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे, जस्ट उनको ऐसे कर दोगे कि वो आपके लिए इनविजिबल है। लेट देम बी। इस बार हम अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। कोई हमसे बदतमीजी करेगा, हम उसको वहीं पर रोक देंगे। बिल्कुल ये सोच के चुप नहीं रहेंगे कि उसको बुरा लगेगा या मेरे संस्कार ऐसे हैं। इस बार हम अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे इस साल। 10वां पॉइंट आता है कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है और आपने अपनी जिम्मेदारियों, अपने शेड्यूल की वजह से उसको हाइड किया हुआ है, आप उस पर काम नहीं कर रहे, इस बार हमें अपना वो टैलेंट पब्लिकली शो करना है। ये सच में एक डेयर है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं मैंने देखी हैं जिनको काफ़ी कुछ आता है, और वो केवल इस डर से नहीं दिखाती कि मतलब क्यों। अब आपको अपना एग्जाम्पल दूं कि मैं यूट्यूब कर रही हूँ, या मैं कुछ भी जो जॉब से एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हो मुझे, तो इस पे भी कई बार टिप्पणी आती है कि क्यों, मतलब देर रात एडिटिंग करनी है, ये है वो है, तो आता है कि क्यों करना है। तो मतलब कुल मिला के कि पैसे की ज़रूरत तो है नहीं, तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। तो ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन क्योंकि मेरा टैलेंट है और मुझे उसको ख़त्म नहीं करना, मुझे पता है कि मैं ये कर सकती हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ। मेरा जवाब ये होता है। तो मैं नहीं भी करूँ मेरा काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे करना है क्योंकि ऊपर वाले ने अगर मुझे कोई चीज़ दी है तो मैं उसको यूटिलाइज करके उनका शुक्रिया अदा करूँगी। सेम चीज़ इस बार आपको करनी है। अगर आप में कोई टैलेंट है और आप अब तक उसको एक्सप्लोर करने के बाद भी शो नहीं कर रही थी, तो इस बार आपको वो टैलेंट अपना पब्लिकली शो करना है। उसको चाहे वो पेंटिंग हो, स्टिचिंग हो,
चाहे वो डांस हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो सकती है जो आपको लगता है कि आप में ये टैलेंट है और आपने उसको छोड़ दिया था, इस बार आप उसको रिन्यू कीजिए और उसको पब्लिकली शो कीजिए इन किसी भी वे, जो आपको समझ में आए कि इसके थ्रू मैं लोगों को दिखा सकती हूँ। छोटे लेवल पे करना है, व्हाट्सएप स्टेटस में लगाओ, एफबी पर स्टोरी में लगाओ, इंस्टाग्राम पे डालो, कुछ भी आपको पब्लिकली अपना टैलेंट शो करना है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोगों की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, क्योंकि टैलेंट भगवान की देन होता है, चाहे वो कुछ भी हो, और किसी भी रूप में अगर वो आपको मिला है तो मेरे हिसाब से ईश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता ये होती है कि उस टैलेंट का हम भरपूर उपयोग करें, और जो उन्होंने दिया है वो ये कल को हमारे जब कहना चाहिए हिसाब हो कर्मों का, तो ये ना हो कि इसने अपनी शक्तियों का सदुपयोग नहीं किया, है ना। तो जो उन्होंने हमें दिया है उसका भरपूर उपयोग करना है। अपना कोई भी हिडन टैलेंट इस बार हमें छुपाना नहीं है, उसको पब्लिकली शो करना है। अब आते हैं मनी मैनेजमेंट पे। इस साल तक आप क्या कर रहे थे, सबके केसेस अलग अलग हैं, लेकिन अब से हमें ये रेजोल्यूशन लेना है कि हमारा सोशल लाइफ, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हमारी अर्निंग के हिसाब से होगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। दोनों ही सूरतों में आप हंसी के पात्र बनते हैं, समाज में आपका सम्मान कम होता है। दूसरी तरफ जो इंसान अपने कमाई के अनुसार अपना जीवन यापन करता है उसकी इज्जत उससे ज़्यादा होती है, जो दोनों ही कंडीशन में विपरीत जा रहा होता है। आपके पास पैसे बहुत कम हैं लेकिन आप कर्जे में डूब के, या फिर जो भी है आपने अपनी पैसे को इन्वेस्ट ना करके जितने भी कमा रहे हो सारा आपने शो में ख़त्म कर दिया, तो भी आपका फाइनेंशियली भी इनसिक्योरिटी रहेगी, और आप समाज में आप सबको पता होता है, अंधा कोई नहीं होता, सबको पता होता है कि आप क्या कमा रहे हो और क्या खर्च कर रहे हो आपके काम के अकॉर्डिंग, है ना। और दूसरी तरफ ऐसा बंदा है जो बहुत कमा रहा है लेकिन फिर भी अपनी ज़रूरतों पर भी हिसाब से खर्च नहीं कर रहा, तो उसका भी मजाक उड़ता है कि ये कितनी कंजूस है, ये कितना कंजूस है, समझ रहे हो। तो हमें अपने जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो एग्जैक्टली अपनी अर्निंग के हिसाब से मैनेज करना है इस साल, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, यानी कि एक्चुअल में जो हम हैं वो दिखेंगे, ना उससे कम दिखेंगे ना उससे ज़्यादा। 12वां पॉइंट आएगा कि हम इस साल जब तक हर इंसान की, हर जीव की रिस्पेक्ट करेंगे जब तक वो हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा या हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी बहसबाजी, कोई भी अप्रिय स्थिति हमारी वजह से नहीं होगी। अगर सामने से ही कोई कुछ कर रहा है तो हम उसको रोकने के लिए एक लेवल मेंटेन करेंगे बातचीत का, अदरवाइज हम अपनी तरफ से कोई झगड़ा, कोई बहस, कोई नेगेटिव कन्वर्सेशन नहीं करेंगे। 13वां पॉइंट अगेन एक डेयर की तरह है, जो सब कर रहे हैं आपके सर्कल में या नॉर्मली, आपको इस बार उनसे लीक से हटके कुछ अलग करने की कोशिश करनी है। इस बार इस साल की 2025 के नाम पे ये लिखा जाए कि इस साल मैंने ये नया काम शुरू किया था। अभी तक हम बात कर रहे थे कि जो आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपने उसको हाइड किया हुआ है तो आप उसको बाहर लाओगे, पब्लिकली दिखाओगे। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आप इस बार कुछ नया सीखोगे, अलग करके दिखाओगे जो आपने अब तक कभी नहीं किया। ऐसा कुछ पॉजिटिव आप सीखोगे और उसको करके दिखाओगे इस बार। ये आपका टास्क है। जनवरी टू दिसंबर पूरे 12 महीने हैं आपके पास। लेट थिंक कि क्या कर सकते हैं, क्या अलग करेंगे इस बार, चाहे वो छोटी सी ही चीज़ हो फ्रेंड्स। ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा टास्क है आपको पहाड़ चढ़ के दिखाना है इस बार। कोई भी एक अच्छी सी छोटी सी चीज़ जो आपने अब तक नहीं की थी, जस्ट इस बार हमें एक चीज़ नई सीखनी है। कुछ भी हो सकता है वो, कुछ भी, छोटी से छोटी चीज़ भी, कोई DIY, पेंटिंग, स्टिचिंग, हेयर कट, मेकअप। अगर आप अब तक घर पे मेकअप करना नहीं जानते थे, फॉर एग्जाम्पल आप मेकअप के वीडियोस देख के सामान अपना बेसिक सा जोड़ लो उसके लिए। इस बार आप यही टारगेट रख लो कि हाँ मुझे पार्लर की टक्कर का मेकअप अपने ऊपर करना आना है। छोटी सी ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। कुछ भी एक काम इस साल आपको अलग करके दिखाना है सबसे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
अपनी कमज़ोरियों को दूसरों को बताने से बचेंगे, क्योंकि हमारी कमज़ोरियाँ वो दूसरे दूर करें ना करें, और ऑब्वियसली नहीं कर सकते, लेकिन उनका फ़ायदा वो उठा सकते हैं हमें कभी ना कभी नीचा दिखाने में या फिर गॉसिप करने में। तो हमें अपनी कमज़ोरियाँ दूसरों को नहीं बतानी हैं। इस साल हम ये बिल्कुल पक्का वादा अपने साथ करेंगे। इनफैक्ट इसमें भी प्रिसाइजली है कि जो आप लोगों को जानते हैं और आपकी सुन रहे हैं या किसी और की आपको आके बता रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि जब वो किसी और की आपको बता रहे हैं ना, तो आपकी भी कहीं ना कहीं जाके वो गॉसिप में बातें करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है घर से लेके या अपनी हेल्थ को लेके या अपनी रिलेशनशिप को लेके, कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है, तो आप उससे प्रोफेशनल से बात कीजिए, हेल्थ के लिए डॉक्टर से, बजाय इधर उधर करने के आप सिंपली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई ऐसी परेशानी है जो आपको चाहिए कि आपकी कोई सहेली या आप किसी फैमिली मेंबर से डिस्कस करें, लेकिन आपको ये डर लगता है कि कल को ये बात अगर बाहर आएगी तो कैसा लगेगा, ऐसी ही चीज़ों के लिए मैंने आओ बहन बातें करें चैनल स्टार्ट किया हुआ है। वहाँ पर आपकी आइडेंटिटी नहीं बताई जाती, और दूसरी चीज़, एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रॉब्लम को देखा जाता है और उस पर डिस्कशन होता है, उस पर सुझाव दिए जाते हैं मेरे द्वारा और मेरे और व्यूअर्स द्वारा। आप चाहें तो वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम, अपनी कमज़ोरी आप डिस्कस कर सकते हो कि आपको ये प्रॉब्लम है और आप इससे कैसे बाहर निकलोगे। तो यहाँ पर आपकी कोई शेयरिंग नहीं हो रही किसी के साथ, लेकिन आपकी प्रॉब्लम का हल जेन्युइन तरीके से ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो वहाँ पर बाकी अपना पर्सनल सर्कल में अपनी कमज़ोरियाँ किसी को भी बताने से बचें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान का ही वो बनेगा कारण, आगे चल के फ़ायदा कुछ नहीं होना। हो सकता है आप उस चीज़ से ओवरकम कर जाओ, लेकिन जिसको आपने बताया है उसके माइंड में आप वहीं पर स्टक हो। सपोज करो आपका और आपके पति के बीच में कोई बात हो गई, या आपकी और आपके सास के बीच में कोई बात हो गई, आपने अपने किसी फ्रेंड को बताया, ठीक है, और बाद में आपके फैमिली में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन आपकी फ्रेंड, अब वो कहीं भी आपकी बात आएगी या जिक्र आएगा या किसी की सास का जिक्र आएगा, उसके दिमाग में वो ही पोजीशन रहेगी कि हाँ, मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी सास के साथ भी उसके साथ यही प्रॉब्लम थी, या पता है मेरी फ्रेंड के हस्बैंड का तो ये सीन हो गया। आप वापस आ गए ट्रैक पे, लेकिन वो वहीं अटकी रहेगी, और जिनको वो कह रही है, जिस तीसरे बंदे को उसने बताया होगा गॉसिप में, जब वो आपके हस्बैंड को देखेंगे या जब वो आपकी सास को देखेंगे, भले वो कितने भी पॉजिटिव गेस्चर से मिल लें, लेकिन सामने वाले के दिमाग में पहले ही उनकी इमेज ऐसी हो चुकी होगी कि यार ये तो ऐसे हैं। समझ रहे हो? तो ऐसी जगह अपनी कमजोरियां किसी को भी बताने से बचो, अपने फैमिली मैटर किसी के भी सामने डिस्कस करने से बचो। ये एंड में जाके निगेटिव ही असर छोड़ेंगे। अच्छा ये है कि जो है आपस में बैठ के बात करो, या फिर आपको शेयर ही करना है तो मैंने आपको बता दिया कि चैनल है, आप वहाँ पर भी शेयर कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम का हल भी निकल जाएगा, और कोई आपको लेके, आपके हस्बैंड या पति या किसी को भी लेके एक नेगेटिव थिंकिंग रखेगा भी नहीं, क्योंकि पर्सनली वो किसी को, हम लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं। तो ये हुए जी हमारे इस साल के 14 रेजोल्यूशन, जो आपको पक्के तौर पर लेने हैं, और ये सारे फॉलो करते करते दिसंबर आते आते 6 महीने बाद ही आप देखना आपकी पर्सनैलिटी में इतने चेंज आ जाएंगे। इनमें से 14 में से मैं बहुत सारे एक्चुअली अप्लाई कर रही हूँ, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये सच में बेनिफिशियरी हैं और इजी टू अप्लाई हैं। तो ये आप, मैं पिंड कमेंट में इनको लिस्ट डाउन कर दूंगी, चाहो तो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना अपने किसी व्हाट्सएप अकाउंट पे, ताकि आप इनको रोज़ देखो, पेपर पे लिख के अपना कहीं पर भी रख लेना, इनको फॉलो करना, ताकि ये वाला साल आपके जीवन के बेहतरीन लाइफ चेंजिंग सालों में गिना जा सके। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।